देखिए किस तरीके से जो 112 डायल के संचालक लोग हैं वो नीचे बैठकर मतलब डाक बंगला चौराहे पर ही धरना स्टार्ट कर चुके हैं। एक तरफ छात्रों की धरना थी, छात्रों का प्रोटेस्ट था, वहीं दूसरी तरफ 112 डायल वाले आके पूरी तरीके से डाक बंगला चौराहे को जाम हो चुका है। आप देखिए किस तरीके से जाम लग चुका है और ये लोग सारे लोग धरना पे बैठ चुके हैं यहीं पे कि हमारी मांग पूरी करो। आप लोग की क्या मांग है सर? 6 सूत्री मांगे हैं। समान काम समान वेतन, बीमा, 60 साल तक की नौकरी और सैनिकों का सम्मान। आप लोग लगभग बहुत दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगभग लगता है कि सरकार आपकी बातें मान पाएगी? सरकार को बात माननी पड़ेगी। सरकार ने जब हमारे स्किल्ड को देखते हुए हमें लिया है तो हमें स्किल्ड के इक्वल जो है हमें सब बराबर करना हो। आप लोग कहाँ से ये रैली निकाले हैं? गर्दनीबाग से निकाले हैं और आज विक्रम बत्रा साहब का बर्थ एनिवर्सरी था, इसलिए हम लोग कारगिल चौक तक के मार्च किए हैं और अभी वापिस जो है हम लोग धरना स्थल पर ही गए। यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लग गई है, पुलिस प्रशासन को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या पुलिस प्रशासन की ये दिक्कतें को सामना करना जो हो रहा है इसमें आप सहयोग करिएगा? ऐसा है हम लोग तो अपना सांकेतिक कर रहे हैं, हम लोग कोई उपद्रवी है नहीं और उपद्रव कर नहीं रहे। ये लोग का मांग है कि हम लोग को सरकार 60 साल तक मतलब परमानेंट करे। बताइए आप लोगों की मांग क्या है सर? हम लोग का मांग है, पहले तो हम आपके मीडिया कर्मी भाई से मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मांगे ये है कि सामान्य काम सामान्य वेतन हमारे को मिलना चाहिए, चालक को एक परमानेंट होना चाहिए। हमारे बंदे को कैजुअलिटी हो जाता है, कोई सरकार से 1 रुपया का लाभ नहीं होता है। जो आप लोग कितने दिन से ये मांग को मतलब ये प्रोटेस्ट को बना रहे हैं? हम लोग गर्दनीबाग में 6 दिन से धरना प्रॉपर किए हैं, अभी तक कोई नेता, कोई अभी तक प्रशासन का आदमी, कोई सरकारी आदमी, कोई नहीं आया अभी तक। हमारा कोई सुनवाई नहीं 6 दिन से। हम लोग को 2022 से 1 अप्रैल से ये एक चालक ड्राइवर में भर्ती कार्यरत है, जो कि अभी तक हम लोग 450 रुपए के वृद्धि हुआ है, मात्र 7 से वृद्धि। न हम लोग का पहचान पत्र है, यूनिफॉर्म पहचान पत्र होना चाहिए, ना नियुक्ति पत्र है, ना कोई आरक्षण है। हमको राज्य सरकार से, बिहार राज्य सरकार से 12% का लाभ मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे अदर स्टेट हर स्टेट 12% का आरक्षण देता है। दूसरे नंबर हमारे बिहार में 1% पूर्व सैनिक का इज्जत नहीं है, आरक्षण नहीं है। हमें प्रशासन से आग्रह है, सरकार से आग्रह है कि हमारे को आरक्षण दिया जाए, नियुक्ति पत्र दिया जाए, पहचान पत्र दिया जाए, 112 को परमानेंट किया जाए, एक WPO को हटाकर WPO से हटाकर हमारे मुख्यालय से जोड़ा जाए। हमारी ये मांगे हैं, सामान्य 112 का कार्य होना चाहिए, राज्य कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, 12% मिलना चाहिए। हम इस दिन से 6 दिन से धरना कर रहे हैं। सर 112 डायल में ज्वाइन होने से पहले आप क्या करते थे? हम लोग सेना से रिटायर करके पूरी हम लोग पंचुअल ड्यूटी करके आए, उनसे बेहतरीन हमने ड्यूटी करते हैं। ड्राइवर, प्लेसमेंट का काम, MBT का काम, प्लेसमेंट बल का काम, हमारी ये मांग है। हमें जितने लोग आप लोग हैं सब लोग रिटायर्ड सेना से हैं। रिटायर्ड सेना से हम पूर्व सैनिक, एक सर्विसमैन चालक है, रिटायर्ड एक से चालक है। फिर भी उसके बाद सरकार जो आपको रखा गया तो किस चीज को लेकर रखा गया, किस बात को? हम लोग को ड्राइविंग के चालक के तौर पर रखा गया है, जो कि हम लोग 2022 से सेवा कार्यरत कर रहे हैं। 112 चालक के नाम पर हम लोग का कार्य भर्ती किया है। जैसे कहा जाता है कि जैसे ही आप लोग 112 डायल करेगा जनता लोग, तो आप लोग तत्पर हो जाते हैं हम लोग की सेवा में, तो उसमें जितनी भी घटनाएं हो सकती है, चाहे आप लोग का जान जोखिम डालना पड़े, तो वो सब भी आप लोग करते हैं। वो भी करते हैं, उसी में हमारे बंदे कैजुअलिटी होता है। ज्यादा हमारे बंदे ड्राइविंग में जो वहाँ से पथराव होता है, हमारा ड्राइवर के चालक का घटना घटी है, कुछ एक्सीडेंट में हुआ है, कुछ मारपीट में घटना घटी है। कोई सरकार से लाभ नहीं है, ना कोई प्रशासन महोदय से हम लाभ मिला है, 1% से लाभ नहीं। बस आप लोग को रखा गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा हुआ है। आप लोग की मांग, एक
सिविल में दानापुर है जो AWPO है, वो आर्मी प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका AWPO का मतलब। हम लोग उससे चाहते हैं हम लोग हटाकर उसको मुख्यालय में जोड़ा जाए, यही हमारी मांग है। कोई जाते मांग नहीं है कि हमारा सरकार नहीं कर पाए, हमारी यही मांग नहीं आया है। आज तक कोई भी राज्य सरकार प्रतिनिधि हम लोग की बात को 2 तारीख से धरना हो रहा है सरकारी बात से, लेकिन राज्य सरकार की कोई कर्मी हम लोग को बात को सुनने के लिए नहीं आया है। क्या इनकी दिक्कत है, क्यों परेशान है? इसलिए आज आप लोग प्रोटेस्ट और ना कोई विरोधी पार्टी के नेता भी सुनने आया, कोई नेता नहीं। हमारी बात को कोई नेता सुनने नहीं आया। चाहते हैं हमारी तो बात सुना जाए, हम लोग की बात जो है तो सुनी जाए। वही आंगनबाड़ी सेविका को हो गया, होमगार्ड को हो गया, लेकिन हम लोग को नहीं हुआ। कोई अभी तक नहीं पहुंचा। हमने सरकार से आग्रह है इस पर जल्दी से जल्दी चर्चा का विषय किया जाए, हमको आश्वासन दिया जाए। हमके सरकार से यही आग्रह। कुछ छोटी सी मांग है। हम लोग 9 दिन से धरना पे बैठे थे, गर्दनी मांग। सरकार का एक भी डेलीगेशन हमारे पास सुनने तक भी नहीं। हमारे 15 जवान चालक शहीद हो गए, उनको एक पैसा मुआवजा नहीं दिया गया, कोई मुआवजा नहीं दिया गया। हमें मांग है समान काम समान वेतन दिया। जो आप लोग को मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया कि परमानेंट बेसिस पे? हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। आप लोग एक कहा जाता है कि रिटायर्ड सेना से है। हाँ, हम लोग एक भूतपूर्व सैनिक है। हम लोग को 60 साल की उम्र तक नौकरी होनी चाहिए और समान जो एक चालक का जो पुलिस में जो चालक का जो वेतन है उसमें वेतन को हमको वृद्धि किया, वेतन बढ़ाया जाए। मात्र हम लोग को अलग देखा जाता है। 25,000 रुपया में हम लोग को एक जवान को यहाँ पे खटाया जा रहा है। लगता है कि आप लोग की बातें सरकार मान पाएगी? जितने भी सुमित्रा मुद्दा से देखने वाले भाइयों को धन्यवाद। मैं नीरज सिंह प्रदेश अध्यक्ष पटना जिला। माननीय नीतीश कुमार जी से मेरी बातें हैं, सुशासन की सरकार में प्रशासन क्यों ही बेकाबू, इसके लिए कहना माननीय नीतीश कुमार हम कर रहे राज्य पब्लिक की रक्षा, कौन करेगा हमारी सुरक्षा? वर्ष 2022 में 3.5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं हमारी बहाली की। अब तक 3.5 साल पूरे होने के उपरांत में मात्र 750 रुपए की वृद्धि की गई है। हमारे साथ ड्यूटी के दौरान में एक पदाधिकारी, एक महिला और एक हमारे जो चालक से रहते हैं भाई रहते हैं, क्या हमारे लिए पब्लिक की लाठियां बदल गई? क्या हमारे लिए पब्लिक की गोलियां बदल गई? सरकार हमारे साथ दोहरी नीति क्यों? समान काम समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए। जब सर आप लोगों को ज्वाइन करवाया गया था तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फिर परमानेंट बेसिस पे? जब हमारी सरकार की तरफ से जब इस विभाग की जब बहाली की गई थी, बिहार सरकार और AWPO के अधीनस्था में हमारी बहाली की गई थी, जिसमें सरकार का अधिवेशन था कि पर ईयर 10% आपको बढ़ेगा। इसके बाद में आप लोग को आने वाला 1 साल का राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, समान वेतन समान काम का लाभ मिलेगा। हमारे वीरांगनाओं को जो हमारे भाई शहीद हो चुके हैं, आश्रितों को नौकरी और बिहार सरकार का प्रीमियम का 2 करोड़ का लाभ मिलेगा। आज तक सरकार के तरफ से हमें कुछ नहीं मिला, वो नगन के रूप में हमें। यानी कि आप लोग प्रॉपर बिहारी है या फिर अदर स्टेट से आए हैं? पूर्व बिहार के सैनिक चालक इसमें है। सरकार से हमारी ये कहना है, सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है। हम सामूहिक तौर से हमारे पूरे चालक दल बिहार के लोग सामूहिक तौर से बातों नहीं मानते, त्याग पत्र के लिए तैयार हैं। और दूसरा, सरकार हमारी बातों को आज नहीं मानती है, पूर्ण रूप से कल से चक्का जाम करेगी। हम किस तरीके से इन लोगों की मांग है कि सरकार से कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जबकि ये लोग सारे लोग रिटायर्ड सेना से हैं। इन लोगों की यही मांग है कि हमें पूरी तरीके से परमानेंट किया जाए। और धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हर पल की खबर आप तक।